रतनपुर गांव के मुहाने पर बसा एक छोटा सा रास्ता था, जिसके एक तरफ हरी भरी फसलें लहलहाती थीं और दूसरी तरफ एक घने पेड़ों का झुंड था। इसी रास्ते के किनारे एक पुरानी पत्थरों से बनी गुफा जैसी सुरंग थी। गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि सूरज ढलने के बाद उस सुरंग की तरफ देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वहां सिर कटे भूत का खौफ मंडराता है। उसी गांव में माधव अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। माधव स्वभाव से थोड़ा सीधा और डरपोक था, जबकि कमला हर बात को बड़ी उत्सुकता और अचंभे से देखती थी। एक शाम दोनों पास के एक मेले से लौट रहे थे। लौटते लौटते उम्मीद से ज्यादा देर हो गई। आसमान में लालिमा खत्म हो चुकी थी और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। माधव ने धड़कते दिल के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। कमला उसके पीछे बैठी हुई थी। जैसे ही वे दोनों उस पुरानी पत्थरों वाली गुफा के ठीक सामने से गुजरे, अचानक हवा बर्फीली ठंडी हो गई। पेड़ों के पत्ते बिना हवा के ही जोर जोर से हिलने लगे। माधव जी, जरा रुकिए, मुझे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है। कमला ने डरते हुए माधव का कुर्ता खींचा। माधव ने जैसे ही अपनी नजरें बाईं तरफ घुमाई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस अंधेरी गुफा के भीतर से एक भयानक हरे रंग का कटा हुआ सिर तैरता हुआ बाहर आ रहा था। उसकी आंखें जलते हुए अंगारे की तरह पीली थीं, चेहरे पर गहरी चोटों के निशान थे और गर्दन के हिस्से से खून की बूंदें टपक रही थीं। वह भयानक चेहरा उनकी तरफ ही घूर रहा था। खौफ के मारे माधव का गला सूख गया। उसकी मूंछें डर के मारे कांपने लगी और उसने हैंडल को इतनी मजबूती से पकड़ा कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी ताकि वे जल्द से जल्द उस जगह से दूर भाग सके। कमला भी उस डरावने सिर को देखकर स्तब्ध रह गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें खौफ से भर गईं और वह समझ नहीं पा रही थी कि चीखे या चुप रहे। वह कटा हुआ भूतिया सिर हवा में तैरते हुए उनके ठीक पीछे लग गया। उसकी डरावनी हंसी पूरे सुनसान रास्ते पर गूंजने लगी। कहाँ जाओगे मुझे छोड़कर? आज तुम दोनों यहीं रुकोगे। माधव ने बिना पीछे मुड़े पूरी रफ्तार बढ़ा दी। कच्चे रास्ते पर धूल उड़ रही थी। दूर गांव की ढलती हुई झोपड़ियां दिखाई दे रही थीं, जो अब उनकी एकमात्र उम्मीद थी। माधव के पैरों और हाथों ने जैसे अपनी पूरी जान लगा दी थी। हवा उनके कानों के पास से साय साय कर गुजर रही थी। रास्ते में एक तीखा मोड़ था। माधव ने बड़ी होशियारी से अपनी सवारी को एक बड़े बरगद के पेड़ की ओट में मोड़ दिया और तुरंत नीचे झुक गए। वे दोनों अपनी सांसें रोककर झाड़ियों के पीछे छिप गए। वह तैरता हुआ कटा हुआ सिर तेज रफ्तार के कारण आगे निकल गया। उसे लगा कि शिकार आगे की तरफ भागा है, इसलिए वह सीधे मुख्य रास्ते पर आगे बढ़ गया। जब भूत की डरावनी आवाजें दूर हो गईं, तब जाकर माधव और कमला की जान में जान आई। दोनों ने राहत की सांस ली और बिना एक पल गंवाए कच्चे रास्तों से होते हुए सीधे अपने गांव की सीमा में दाखिल हो गए। अगली सुबह माधव और कमला ने पूरी आपबीती गांव के मुखिया और अन्य लोगों को बताई। पहले तो कुछ लोगों ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने माधव के चेहरे का खौफ देखा तो सब मान गए। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर फैसला किया, उस गुफा वाले रास्ते पर शाम के बाद किसी का भी जाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। गुफा के बाहर एक बड़ा सा सुरक्षा कवच मंत्रोच्चारित धागा बांधा गया ताकि वह शक्ति बाहर न आ सके। गांव के नौजवानों ने रात के समय पहरा देना शुरू कर दिया।
माधव और कमला के लिए वह शाम एक ऐसा सबक थी जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूल सकते थे। उस दिन के बाद उन्होंने कभी भी सूरज ढलने के बाद उस रास्ते की तरफ रुख नहीं किया।